बीजेपी की महिला नेता ने पार्टी के अंदरूनी राज को किया बेपर्दा। सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं बीजेपी नेता? एक एक करतूत को महिला नेता ने कर दिया उजागर। भाजपा के कुछ लोगों ने नारी तू नारायणी को नारी तू नौकरानी बना दिया है। इस स्लोगन को ही चेंज कर दिया। ये बीजेपी की महिला नेता नेहा शालिनी है। एक वक्त में ये बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी। उस वक्त इनको पूरी पार्टी सिराखों पर बिठाया करती थी। लेकिन इस बार बीजेपी की नेता नेहा ने जो खुलासा किया है वो महिलाओं के सम्मान का राग लापने वाली पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो यही चाहते हैं कि जो औरत उनके इशारों पर नाचे, जो उनकी बात माने, जो गॉसिप्स का हिस्सा बने, उसको तो वो प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी बना सकते हैं। बीजेपी की महिला नेता के मुताबिक पार्टी में काम करना बेहद मुश्किल है, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि यहाँ काम करने वाले पुरुष नेता, वो भी ऊंचे ओहदे पर बैठे नेता, हमेशा गंदी और घिनौनी बातें करते हैं। वैजयंत पांडा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके 2 असिस्टेंट आज से 2.5 साल पहले मुझसे मिले थे और उनमें से एक का नाम था सना और फीमेल का, और मेल का नाम था विनोद राणा। उन्होंने आके मुझसे बहुत सारी गॉसिप्स मुझसे आके पूछते हैं कि नेहा जी बताइए, उस वक्त वहां के संगठन मंत्री जी का उस महिला के साथ चक्कर है या नहीं है। अरे भाई, मैं यहाँ काम करने आती हूँ या दुनिया के चक्कर देखने आती हूँ कि किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है या नहीं चल रहा, और मुझे इससे क्या लेना देना। बीजेपी नेता नेहा के मुताबिक बीजेपी नेता और दिल्ली के प्रभारी वैजयंत पांड्या के असिस्टेंट लगातार नेहा से बीजेपी की महिला नेताओं के बारे में घिनौनी बातें पूछा करते थे। वो महिलाओं के किस नेता के साथ चक्कर चल रहा है, इसकी जानकारी निकालने की कोशिश करते थे। नेहा के मुताबिक जब उन्होंने ये करने से मना किया तो पहले प्रवक्ता पद से हटा दिया और उसके बाद अब ऐसा दबाव बनाया कि आखिरकार नेहा ने बीजेपी से ही इस्तीफा दे दिया है। उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद मुझे प्रवक्ता पद से भी मुक्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जिन्होंने गॉसिप्स का हिस्सा बने वीरेंद्र सचदेवा जी, उस वक्त वो वहां के उपाध्यक्ष थे, उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। और ये बात उस विनोद राणा ने खुद स्वीकारी, मुझे बोली फोन पे कि आपने तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन देखिए हमें ऊपर से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, तभी आज वो बंदा कहाँ उपाध्यक्ष था, कहाँ अध्यक्ष बन गया, कहाँ कोई नॉर्मल आपके साथ प्रवक्ता पद पे थी वो महिला मोर्चा अध्यक्ष बन गई। तो इसका मतलब कि जो औरतें गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो आदमी गॉसिप्स का हिस्सा बने, जो गलत काम करे, जनता की सेवा ना करें, उनको ये ऊपर के पद देते हैं। और जो जनता की सेवा करना चाहे, जनता के लिए काम करे, दिन रात एक करे, झुग्गी बस्तियों में जाके बसने वाले, मैंने कोई एक बार नहीं, मैं पिछले 9 साल से झुग्गी बस्ती के लिए काम कर रही हूँ, झुग्गी बस्ती की महिलाओं के लिए, जबकि हमारा अच्छा खासा बिजनेस है। उसके बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं झुग्गी की जाके महिलाओं के साथ काम क्यों करूं। लेकिन इनको काम नहीं चाहिए था, इनको गॉसिप्स वाली महिलाएं चाहिए थी। इन्होंने देखा ये क्या बात है, वैजयंत पांडा जी के पीएस ने कहा ये क्या है, ये तो बेकार मतलब औरत है, ये तो सिर्फ काम काम काम, और जहां पैसा लगाना हो बस पैसा लगाते, राजनीति तो इसको आती ही नहीं। और आज भी ये लोग यही बोलते हैं कि इसको राजनीति तो आती ही नहीं। भैया, अगर ऐसी इतनी ओझी और घटिया राजनीति होती है तो मैं सच में, मुझे राजनीति नहीं आती। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नेता के आरोप ने पूरी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। स्पेशल डेस्क, खबर 4।